मित्रांनो, road and our senior leader and Ministry for MOST, श्रीमान नितिन गडकरी जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री येडियुरप्पा जी, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी, जनरल वी.के. सिंह जी, श्री गोविंद कारजोड़ जी, श्री जगदीश शेट्टर जी, all other people representatives are here on dais who have joined virtually, and गडकरी साहब, आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, एक पूरा हॉल हुबली धारवाड़ के नागरिकों से भरा हुआ है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट ऐसे नेशनल हाईवे भी नहीं था, फिर भी आपने बहुत बड़ा कदम लेके ये प्रोजेक्ट को सैंक्शन की है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। पूरे हुबली धारवाड़ और नॉर्थ कर्नाटक के लोगों के तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद समर्पित करता हूं। मैं जो इधर लोग नागरिक इधर असेंबल हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर भारत में एकमात्र इन लास्ट 60 years one minister under the leadership of Shri Narendra Modi who changed dramatically and entirely dynamics of the total road connectivity, that is Shri Gadkari. Under the guidance of our dynamic leader Shri Narendra Modi ji, Gadkari has changed the perception about the road, and even he has brought in a new law. Actually, if all state governments sincerely implements, all the corruption in RTOs for passing and everything, it will stop. That such type of act they have passed in the parliament, but many states are yet to implement it. That's why in the entire country, सारे देश में गडकरी साहब को अभी उनका नाम ही चेंज हुआ है, गडकरी से वो रोडकरी बन गया है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। और ये रानी चन्नामा सर्कल, इसको ट्रैफिक आइलैंड भी कहलाता है। ये ट्रैफिक आइलैंड को इतना ट्रैफिक हो गया है, इसके कारण इसको लोग इधर जो हर रोज आते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बहुत है, इसको ट्रैफिक आइलैंड नहीं बोलते हैं, ट्रैफिक आइलैंड बोलते हैं। इतना प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए एक बहुत बड़ा राहत आपके कार्यक्रम से आज भूमि पूजन हो रहा है, और इसके कारण ये ट्रैफिक कंजेशन जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में कम हो जाता है, एक्सीडेंट कम हो जाता है। आपने बहुत बार कहा है, जो एक एक्सीडेंट होता है, आपने पार्लियामेंट में भी जब ये बिल पारित कर रोड ट्रांसपोर्ट के बिल पारित करवा रहे थे, तब आपने बताया एक जान गए तो भी मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए आपको ये बहुत बड़ा राहत आपने दिया है, इससे बहुत बड़ा मात्रा में एक्सीडेंट कम होता है। इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद समर्पित करना चाहता हूं। और आपके नेतृत्व में कर्नाटक में या सारे देश में ऐसे बहुत बड़ा क्रांति हुआ है। गत 50 साल में जितना हुआ था नेशनल हाईवे, वो सिर्फ आप 6 वर्ष से उससे ज्यादा की है। यू हैव क्रॉस्ड मोर देन इन ऑल पुट टुगेदर 50-60 years, whatever the road were constructed national highway, more than that you have constructed in almost in 6 years. And in Bharatmala project, you have created an history.
And even as far as since the constraint of the time, I would not like to add more, but in just 6 years, you have given around 7,652 kilometers of national highway in Karnataka. This is your record. All put together in 10 years of the previous regime. It was around 6,000 kilometers, which were half constructed and almost almost project construction ठप हो गया था. लेकिन आपने 7,652 किलोमीटर 5 वर्ष में देके कर्नाटक के बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इंप्रूव हुआ है. इसलिए मैं आपको फिर भी एक बार धन्यवाद समर्पित करता हूं. आज इसके साथ ही साथ आपने कलगटगी जो हुबली के नजदीक है, लेकिन एक तालुका हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर अप टू धारवाड़, जो कलगटगी से धारवाड़ जो होता है उधर तक रोड, डबल रोड बनाते हुए एक ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने अराउंड 27 करोड़ दिया था. 25 करोड़ के लिए टेंडर हो गया है. वो काम भी आज के कार्यक्रम से आज शिलान्यास हो रहा है. और मैं आपके लिए धन्यवाद समर्पित इसलिए करूंगा. हुबली हॉस्पिटल प्रोजेक्ट प्रीवियस रेजिम में जब हम गए थे इसके लिए 4 लेन सिर्फ गदग तक करने के लिए, then it was rejected because the traffic yardstick was not up to the mark. But आपने जो कुछ भी ट्रैफिक का यार्डस्टिक था वही कम करके ये सिर्फ गदग तक नहीं, आपने हॉस्पिटल तक around 2,200 crore you have sanctioned it. And also along with that, I would like to bring it to the notice of people of Hubli, Dharwad and Dharwad district and surrounding district entire. The entire, along with around 2,200 crores from Anchitgiri to Gadag Road, around 271 crores new bypass is constructed. That bypass, it avoids whichever comes from either from Gadag Road, Bijapur Road, that is from Kuskal Road, and from up to Kalagatgi and up to Anchitgiri, that will connect, and that is around 271 crores, and it is very shortly it is going to complete. Shri Gadkari sir, I would like to invite you, and even this 2,200 crores road, it is in between because of some land acquisition problem. I request Honorable Chief Minister now, in between because of some land acquisition issues, and in some cases DCs are not arbitration, they are pending in arbitration. DCs are not taking the arbitration cases fast, they are not putting it on fast track. मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री साहब को. I have already told the previous chief secretary also, expedite this so that once land acquisition is complete, all these projects can be completed within the time. And you have about Hubli Bijapur Road, that also rejected in previous regime. Now you had sanctioned around 500 crores with 440 crores. Now that project is also near completion, and up to Bijapur we have constructed very good road. And these are the few highlights which I wanted to highlight in front of you. And as far as CRF is concerned, the record CRF on the request of government of Karnataka you have sanctioned. Out of that, around 650 crores is for Hubli Dharwad district itself. But because this 500-600 crores every year it is reimbursed, the payment is not made to the contractors. I appeal in this occasion very forcefully to Honorable Chief Minister, आप कृपया सॉफ्ट लोन लेके ये प्रोजेक्ट CRF प्रोजेक्ट 3,500 करोड़ कर्नाटक गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट से हुआ है. येडियुरप्पा साहब, कृपया इसको सॉफ्ट लोन ले लीजिए. मैंने आपके समक्ष भी आके इसका मीटिंग किया था. ये सॉफ्ट लोन लेके ये CRF प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. इससे आपका भी भार कम होगा, क्योंकि आपका जो रोड कंस्ट्रक्शन करना है, रोड रिनोवेट करना है, उसके लिए आपको धीरे धीरे आएगा पैसा. इसलिए सॉफ्ट लोन लेके वो कृपया कंप्लीट करो. इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है. और मैं और एक भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को. ये जो सम्मान्य गडकरी साहब ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुबली को दिया है,
ये प्रोजेक्ट एक्चुअली these roads, Shri Yediyurappa ji, I would like to bring it to your notice. This road belongs to the state government. In spite of that, with the special interest, when Gadkari ji visited in 2016 here, we took him to the Rani Channamma circle and we showed him that Rani Channamma Maidan also, where a lot of agitation was, we were forced to take up the agitation. एक आंदोलन छेड़ा पड़ा हमको. वो आंदोलन हमने क्यों छेड़ा? क्योंकि पब्लिक प्लेस में नेशनल फ्लैग होइस्ट करने के लिए एक आंदोलन करना पड़ा इस स्वतंत्र देश में. एक देखते हुए मैंने कहा माननीय गडकरी साहब को, यही एक मैदान है, यही एक सर्कल है विच इज कॉल्ड एज ट्रैफिक आइलैंड, इसको इम्प्रूवमेंट करना है. सम्मान्य गडकरी जी ने इसको सैंक्शन किया है. इसीलिए these roads belongs to the state government. In spite of that, central government has sanctioned, and at that time only, while sanctioning itself, Gadkari ji has requested Shri Yediyurappa ji, remaining fund है, वो फंड आप स्टेट गवर्नमेंट में करा के इसका प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आपने कहा था गडकरी साहब. मैं आज फिर से आग्रह करता हूँ आपको और श्रीमान येडियुरप्पा जी को, इन ए फेज मैनर काइंडली सैंक्शन the remaining amount which you have to take up to airport and here up to on Bengaluru Road up to Bidnad. That's why I request Shri Yediyurappa ji, even that can be taken in external aided project also through Hubli Dharwad Development Authority or Corporation, but for that state government contribution is needed. Project report has to prepare, because even this, to prepare this project report also, the then government took around 3 years to prepare the project report. I appeal to Shri Yediyurappa ji, one is about CRF and another one is, I am CRF, I am not only talking about the Hubli Dharwad. For entire state, if you take around 1,500 crores of the soft loan, all CRF project can be completed and that can be reimbursed by the central government. And second thing is, remaining part of our flyover, elevated corridor, that elevated bridge, that can be completed. With these words, once again, I profoundly thank Shri Nitin Gadkari. हमने उनको बहुत पीछे पड़ा था, कभी-कभी because of the bureaucratic approach, it was stopped also, but only because of Shri Gadkari's intervention and determination, this could be possible. I am really thankful to you. बहुत बहुत आपको धन्यवाद. नमस्कार गडकरी साहब.